प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उस समय लड़कियों को अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी। अध्यापक महोदय ने मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी शिष्या को फर्स्ट स्टैंडर्ड तक अंग्रेजी पढ़ा दी। मुत्तुलक्ष्मी के पिता एक दृढ़ चरित्र वाले, अनुशासन प्रिय और स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा कि उनकी पुत्री बहुत ही प्रतिभाशाली है, तो उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाने और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित की, अर्थात उत्साहित की। उस दौर में मैट्रिक की परीक्षा बहुत कठिन होती थी। जिस वर्ष मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी, उस वर्ष 100 में से केवल 10 छात्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। मुत्तुलक्ष्मी उनमें अकेली लड़की थी। इंटरमीडिएट अर्थात आजकल के हायर सेकेंडरी के बराबर की परीक्षा पास करने के पश्चात वे आगे पढ़ना चाहती थी, परंतु दमा रोग का प्रकोप बढ़ गया, अर्थात उसकी बीमारी जो वह दमे की रोग से ग्रसित थी वह और बढ़ गया। अब उसे परेशानी होने लगी, तो इसी के चलते, अपनी अस्वस्थता के चलते, उन्होंने 1 वर्ष के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। वर्ष 1907 में पुदुकोट्टई के महाराज ने मद्रास मेडिकल कॉलेज में मुत्तुलक्ष्मी की प्रवेश दिलाने के लिए न केवल संस्तुति की बल्कि आर्थिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया। तो महाराजा पुदुकोट्टई के जो महाराजा थे, वे भी मुत्तुलक्ष्मी की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को मद्रास कॉलेज में प्रवेश के लिए स्तुति की। इतना ही नहीं, उन्होंने आर्थिक सहायता देने की भी आश्वासन दी। बीमारी के कारण मुत्तुलक्ष्मी रात भर जागती थी। परिवार वालों ने पढ़ाई की ओर से उन्हें हतोत्साहित किया। वे लोग सोचते थे कि मुत्तुलक्ष्मी अपनी बीमारी के चलते आगे पढ़ना उसके लिए कठिन सा हो जाएगा, परंतु मुत्तुलक्ष्मी अपने परिश्रम, अपने दृढ़ संकल्प के बल पर आगे बढ़ते गए। तीसरे और चौथे वर्ष में शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी में मुत्तुलक्ष्मी ने 100% अंक प्राप्त की थी, जिसे देखकर सभी लोग हतप्रभ हो चुके थे। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।